अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिएक्ट। और आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है मुफ्ती दारी मसूद की, जिसका वीडियो का टाइटल है कि हम बीमारी या सफ़र में रोज़ा छोड़ने की क्या क्या शराइत हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम रोज़ा बीमारी या सफ़र में हम रोज़े छोड़ते हैं तो वो हमें किस तरह से बाद में रखने हैं, या हम पे रोज़े फ़र्ज़ हैं तो हमें वो किस तरह से उसकी अदायगी करनी है और क्या क्या शराइत होती हैं। सो गाइस, काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर और आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे किस वीडियो पे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलते हैं और विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसी तरह नबी ने फरमाया लैसा मिनल बिर्रि सियाम फी सफ़र, फरमाया सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। उलमा ने लिखा है कि इससे वो सफ़र मुराद है जिसमें मशक्क़त हो। अगर सफ़र में आपको ज़्यादा मशक्क़त का ख़तरा है फिर रोज़ा ना रखना अफजल है। फिर बाज़ लोग सूफ़ी बन के नहीं क्या कहेंगे लोग, अबे रोज़ा अबे इतना नेक ऐसे जो आदमी हो के भी रोज़ा छोड़ रहा है रमज़ान का, इसमें तो हिम्मत नहीं है। भाई अगर टेंशन है, मशक्क़त है तो छोड़ दो। हाँ, टेंशन नहीं है तो फिर रखना ज़्यादा अफजल। जैसे कि आजकल के सफ़र बहुत आसान होते हैं, ट्रेन में, जहाज़ में बहुत आसानी से रोज़ा रख सकता है, उसमें रोज़ा नहीं छोड़ना बेहतर नहीं है, क्योंकि रमज़ान की फजीलत से फिर महरूम हो जाओगे। वरना रोज़ा हम अगर रोज़ा रखोगे तो रमज़ान की फजीलत हासिल होगी। अफजल यही है कि रोज़ा रख लिया जाए। लेकिन अगर टेंशन का ख़तरा है सफ़र में तो फिर रोज़ा ना रखना बेहतर। लेकिन एक मसला ये समझ लें कि सफ़र से मुराद जिसमें रोज़ा छोड़ना जायज़ है ना, वो जब है जब सहरी का वक्त सफ़र में शुरू हो। मिसाल के तौर पर सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है आपकी कराची से इस्लामाबाद या बैरून मुल्क जा रहे हो और सहरी अपने घर पर है तो आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि सहरी का जो वक्त है, जो रोज़ा जब शुरू हो रहा है तो उस वक्त आपका सफ़र शुरू नहीं हुआ। कराची की एयरपोर्ट पे हो और सहरी का वक्त हो गया तो आपको रोज़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र शुरू होने से पहले रोज़े का टाइम शुरू हो चुका है। फिर नहीं है, फिर आपको रखना पड़ेगा। हाँ, सहरी का टाइम जहाज में आ गया या जिस इलाके में आप पहुंचे वहां आप मुसाफिर हैं, 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है और उस दौरान सहरी का वक्त आ गया तो फिर रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, बशर्ते के यानी रोज़ा छोड़ना अफजल है बशर्ते के मशक्क़त हो, और अगर मशक्क़त नहीं है तो फिर अफजल नहीं है रोज़ा, फिर रखना अफजल है। समझ में नहीं आई बात? आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बीमार आदमी के लिए भी रोज़ा छोड़ना अफजल है। आप बीमार हैं और आप रोज़ा रखें तो वो फंटरगिरी अच्छी नहीं। शुगर का मरीज़ है, एक साहब अभी हमारी मस्जिद के ही हैं, अल्लाह ताला अगले साल तक उनको ज़िंदा रखे, क्योंकि जो उनकी हरकत मुझे पता चली है उससे मैंने कहा कि एहतियातन हम आपकी मग़फ़िरत की दुआ, क्योंकि 27वीं रात निकल गई तो फिर लेट हो जाएगी ना मग़फ़िरत, उसमें ज़्यादा चांस होता है। तो एहतियातन इस लैलतुल क़द्र में आपके लिए एडवांस में दुआ मग़फ़िरत की मान लेते हैं ना, क्योंकि दरमियान में समझते होंगे वो ऐसा ना हो कि वो मरी जाएँ ये सुन के। उनको शुगर की बीमारी है, मुझे कहने लगे मेरी शुगर एकदम डाउन होती है और कपकपाने लगता हूँ तो रोज़ा, मैंने कहा भाई छोड़ दे यार रोज़ा, बॉडी में बहुत ऐसी खतरनाक कंडीशन में रोज़ा छोड़ दो। और अगर रखना है तो फिर हर वक्त चीनी का शीरा साथ में रखो। जैसे ही कंडीशन हुई फौरन रोज़ा तोड़ दिया। भाई जैसे ही शुगर लेवल डाउन होना शुरू हुआ फौरन रोज़ा, ऐसा नहीं हो, क्योंकि शुगर के मरीज़ हमने ऐसी कई डेथ अमवात देखी हैं कि जब उनकी शुगर लेवल डाउन हुई ना तो इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो घर तक पहुंच के चीनी खा लें। वो शुगर मोहलत नहीं देती। ऐसा हुआ है कि गेट पे खड़े हुए हैं, शुगर लेवल डाउन हुआ, अभी घर में दाखिल होने ही वाले थे कि इंतकाल हो गया, पहले ही गिर गए। तो शुगर के जो मरीज़ हैं उनकी शुगर लेवल जब डाउन होता है तो बसा औकात वो शुगर लेवल का डाउन होना उनको चीनी खाने की मोहलत नहीं देता। तो शुगर के मरीज़ का रोज़े में ये डेंजरस, मरे भी हैं बहुत सारे, इन्ना लिल्ला भी हुआ है बहुत सौ का, वो इस खुशी में थे कि चलो रोज़े में मर जाएं। तो वो ठीक है, आप किसी को बंदूक पकड़ा दें वो आपको वैसे ही मार देगा रोज़े में। इतनी टेंशन की क्या, जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम अगर सफ़र में हो या बीमार हो तो रोज़ा छोड़ सकते हो। तो अगर ऐसी खतरनाक है कि उसमें बेहोशी का या कोई डेंजरस बन सकता है वो, तो छोड़ दें रोज़ा। और अगर रखा है तो फिर चीनी की बोतल साथ। जैसे ही शुगर लेवल डाउन हुई तो ये नहीं कि बेल बजा के घर जा रहे हैं, घंटा 3 दफ़ा घंटी बजा रहे हैं फिर वो आ रहा है, पहले तो वो टाइम लगता है। बाज़ वो दूसरे घरों में घुस जाते हैं, यार वो चीनी दे दो, वो कहता है पता नहीं कौन आया ये, उसमें इतनी टेंशन। तो हाँ, चीनी शीरा साथ
جیسے ہی ان کو پتا ہوتا ہے اپنی بیماری کا, وہ فوراً روزہ توڑیں. فون بھی نہیں کریں مفتی صاحب کو, توڑ دوں اس وقت تک بھی انا للہ کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی بتا دیا, بس مفتی صاحب نے ایڈوانس میں پہلے ہی بتا دیا ہے, تو اپنے پاس رکھیں. تو جہاں بھی ایسا خطرہ ہو نا وہ یہ کریں. اسی طرح جو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے, گرمی سے ایک دم بعض دفعہ آدمی بے ہوش ہو کے گرتا ہے روزے, اب تو گرمیوں کے روزے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں بھی جس کا گرمی میں کام ہو وہ اپنے ساتھ ORS کی بوتل پانی کی بھر کے رکھے, یا کوئی مشروب یا ٹھنڈا پانی بھر کے رکھے. جیسے ہی گرمی کا اٹیک ہو اس کے اوپر اور اس کو اندازہ ہو کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے, فوراً سے پہلے روزہ توڑ دے وہ. کیونکہ کراچی میں کئی جنازے اٹھے ہیں روزے داروں کے جن کو گرمی کا اٹیک ہوا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, پہلے ذرا دیکھتے ہیں, روزہ تو توڑنا اچھی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہوتے ہوتے وہ دوسرے جہان میں شفٹ ہو گئے. پھر ان کو پانی پلایا تو پتہ چلا کہ یہ اس جہاں میں نہیں ہے. تو اپنی زندگی سب سے قیمتی چیز ہے, صحیح ہے نا. اس نیت سے روزہ توڑ دیا کریں کہ زندہ رہیں گے تو سردیوں میں رکھ لیں گے, ثواب ملے گا. تو پھر آج ہم نے یہ سنا بیان جو کہ تھا کہ ہم سفر میں یا جو ہے وہ بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور کیا کیا شرائط ہوتی ہیں چھوڑنے کی. تو مین شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کنڈیشن بہت سیویئر ہے, جیسے کہ انہوں نے مولانا صاحب نے ڈسکس کی کہ اگر آپ کا شوگر لو ہو جاتا ہے, بالکل آپ کی جو ہے وہ شوگر لو ہونا بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ آپ کی جو ہے وہ باڈی میں گلوکوز کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے. آپ کو فوراً جو ہے وہ آپ فینٹ ہو جاتے ہو, بے ہوش ہو جاتے ہو, برین تک آپ کی گلوکوز نہیں پہنچ رہی ہوتی. تو وہ کافی جو ہے وہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوما میں جا سکتے ہیں, آپ کی سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو ہم ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہماری شوگر لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ ہماری کنڈیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے, تو ہم اس کنڈیشن میں روزہ توڑ سکتے ہیں اور روزہ نہیں بھی رکھ سکتے. تو اس کی یہ ہے کہ ہم اس کے بعد میں فدیہ دے دیں, اور یا تم سردیوں میں یا کسی اور موسم میں اس کو رکھ لیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم سفر میں جو ہے وہ ہمیں سفر آج کل صحیح کہا انہوں نے بہت آسان ہے, اتنا مشکل نہیں ہے, مگر انہیں سفر کی بھی کچھ شرائط بتائی ہیں کہ سفر اگر بہت مشقت والا ہے, بہت لمبا ہے, یا آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے تو آپ نہیں رکھیں, اس میں جو ہے وہ بھلائی ہے آپ کی. اور اگر آپ اور یہ بات بھی کہی کہ اگر آپ سحری کے ٹائم آپ گھر پہ ہو, سفر سٹارٹ نہ ہوا ہو آپ کا, تو آپ اس وقت روزہ جو ہے وہ آپ کو رکھنا ہے. اگر آپ کا سفر سحری کے ٹائم سے سٹارٹ ہو گیا, آپ فلائٹ وغیرہ میں ہیں یا آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی بس کا سفر کر رہے ہیں, تو آپ پھر اس وقت جو ہے وہ آپ کو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا. تو آپ کی مرضی ہے, نہیں رکھیں. مگر اگر آپ گھر پہ ہیں, آپ کا سفر سٹارٹ نہیں ہو, تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. تو بہت ہی انفارمیٹیو باتیں تھیں جو کہ مجھے بہت پسند آئی. آئی ہوپ کہ آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کو بھی نالج ملے گی اس ویڈیو سے. تو چلتے ہیں. تو گائز اگر ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. ملتے ہیں آپ سے نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.